नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव और एक भिखारी। तो दोस्तों आज हम इसकी कहानी सुनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एक भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक सूट बूट पहने आदमी सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसके पास भीख मांगने पर मुझे जरूर कुछ पैसे मिलेंगे। वह सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी कहाँ औकात है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ बोले, जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तुम मांगते ही क्यों हो? मांग करने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कुछ देने का भी रखो, तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चल गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात पर बार बार सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। अब वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ देता ही नहीं हूँ। मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों के बिना कुछ मांगता रहूंगा? तभी सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर दूंगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि मैं खुद ही भिखारी हूँ, तो भीख के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ? इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसने अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधे पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूंगा। उसको अपना वह विचार अच्छा लगा और उसने वहां के कुछ फूल तोड़ लिए। वह स्टेशन पर भीख मांगने पहुंचे। जब भी कोई भीख देता तो उसके बदले वह भीख में देने वाले को फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों को बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देते हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता। तब तक उसके पास फूल रहते, तब तक उसने भीख मांगता, लेकिन जब फूल बांटने खत्म हो जाते तो भीख भी नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब एक भीख मांग रहा था तो उसके देखा कि वही से ट्रेन में बैठे थे, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली। परंतु अब वह व्यक्ति के पास पहुंचा गया। भिखार मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दे दूंगा। सेठ ने उस भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिया। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ कहा, वाह क्या बात है, आज तुमने भी मेरा तरह एक व्यापार बन गया है। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कई बात के बारे में सोचने लगता और खुश होने लगता। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगा कि अब उसके हाथ साफ की तरह चाबी मिल गई है। अब उसके हाथ में सफलता आ गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। परंतु ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज से ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसने एक के दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आप मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आपको शायद याद कर लीजिए, हम पहले बाकी कई बार मिल चुके हैं। मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले दोनों कहाँ मिले थे?
अब व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं। मैं भिखारी हूँ जिसको पहली बार आपने मुलाकात की थी। मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी बात मुलाकात में भी बताया वास्तव में मैं कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसने अनुसार हमने तभी कुछ मिलता है तब कुछ देते हैं, लेकिन आज का नियम वास्तव में काम करता है। मैं यह बहुत ही अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा था वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, अब वह व्यापारी बन गया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।